अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे तिथियों की संज्ञाएं तथा उन संज्ञाओं में किए जाने योग्य कार्य के बारे में। वैसे तो पंचांग आदि मुहूर्त जो दिया रहता है पंचांगों में और हमारे ऋषि मुनियों में विभिन्न प्रकार के तिथियों के बारे में बताया है संज्ञाएं, परंतु आज हम लोग यहाँ पे कुछ जानेंगे। बाकी आगे के वीडियो में और संज्ञाओं के बारे में जानते रहेंगे। आज जानेंगे हम लोग नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इन तिथियों के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की मिलाकर कुल 30 तिथियां कही गई हैं। उन्हीं 30 तिथियों को इन नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथियों में विभाजित किया गया है। जैसे नंदा में प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, भद्रा में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, जया में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, रिक्ता में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, पूर्णा में पंचमी, दसवीं एवं अमावस्या या पूर्णिमा कहिए। मतलब ये तीन तिथियां जो कही गई हैं, ये शुक्ल पक्ष की तीनों तिथियां और कृष्ण पक्ष की दोनों तिथियां। इसके अलावा एक संज्ञा के बारे में और यहाँ पर जान लेते हैं, बाकी आगे वीडियो में जानते रहेंगे। तो पक्षरंध्र तिथियां, ये दोनों पक्ष की चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी एवं नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी, ये तिथियां पक्षरंध्र तिथियां कही गई हैं। आगे बात करते हैं नंदा तिथि के बारे में। इसमें क्या करना चाहिए? तो नंदा में नवीन वस्त्र धारण करना, कृषि आदि का कार्य, उत्सव, घरेलू कार्य तथा नवीन शिल्पारंभ शुभ माना गया है। इसी प्रकार भद्रा में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को विवाह, उपनयन, आभूषण, कला तथा वाहन, यात्रा आदि के कार्य अत्यंत शुभ एवं फलदायक होते हैं। जया तिथि अर्थात दोनों पक्ष की तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, इस तिथि में सैन्य संचालन, सैन्य संगठन, उत्सव, यात्रा एवं गृहारंभ आदि कार्य हितकर होते हैं। रिक्ता तिथि की बात करते हैं, जिसमें चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां आती हैं। इस रिक्ता तिथियों में तीर्थ यात्राएं एवं मेला आदि का कार्य शुभ कहा गया है। आगे बात करते हैं पूर्णा तिथि की, जिसमें पंचमी, दसवीं और अमावस्या, पूर्णिमा दोनों पक्ष की मिला के इस पूर्णा तिथियों में विवाह, यज्ञोपवीत, संस्कार, नृप अभिषेक और उत्सव आदि के कार्य शुभ माने गए हैं। और पक्षरंध्र तिथियां चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी, इन तिथियों में किसी भी शुभ कार्य में पक्षरंध्र तिथियां सर्वदा वर्जित एवं हानि प्रदायक होती हैं। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि तिथि, वार, नक्षत्र
आदि के संयोग से बताए गए कार्यों में, जो बताया गया है, इन कार्यों में परिवर्तन संभव है, क्योंकि इन्हीं तिथियों प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, नंदा तिथि यदि शुक्रवार को पड़ती है तो सिद्ध योग कहा जाता है। भद्रा तिथि अर्थात द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी यदि बुधवार को पड़ती है तो सिद्ध योग होता है। जया तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी और दिन मंगलवार अगर पड़ता है तो भी सिद्ध योग कहा गया है। रिक्ता, जैसे कि रिक्ता तिथि में यहाँ बोला गया है कि तीर्थ यात्राएं और मेला आदि का कार्य शुभ कहा गया है। बाकी कोई भी अनुष्ठान आदि के बारे में मनाही है, क्योंकि इसका नाम ही रिक्ता तिथि है। परंतु यहाँ पर चतुर्थी और नवमी और चतुर्दशी यदि शनिवार के दिन पड़ती है तो उस दिन सिद्ध योग हो जाता है, अर्थात मुहूर्त अनुसार जो कार्य हमको करना है उस दिन कर सकते हैं। पूर्णा पंचमी, दशमी और 5, 10, 15 तिथियों की पूर्णिमा अथवा अमावस्या, ये पूर्णा तिथियां यदि गुरुवार को पड़ती हैं तो उस दिन भी सिद्ध योग कहा गया है। इसलिए ये विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। तिथि, वार, नक्षत्र आदि के संयोग से बताए गए कार्यों में परिवर्तन संभव है, किसी एक बात को ही लेकर नहीं चलना चाहिए। अर्थात यदि हमको कोई भी अनुष्ठान, व्रत अथवा कुछ नवीन वस्त्र, गृहारंभ आदि जो कुछ भी करना है तो उसमें सब तरह से देखने के बाद उसी को मुहूर्त कहते हैं, जो सब एंगल से सही हो। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।